चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 की। दोस्तों एक्सरसाइज 13.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है एक्सरसाइज 13.2 की। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां पर विजिबल होगा। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन आपको यहां पर विजिबल होगा। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है दोस्तों, A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radius being equal to 1 सेंटीमीटर। with both का मतलब कौन both? both के अंदर हेमिस्फीयर आ गया और कोन भी आ गया, दोनों का रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, है ना। कोन की जो हाइट है वो किसके बराबर है? उसके रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, है ना। इन टर्म्स ऑफ पाई आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? इन टर्म्स ऑफ पाई आपको यहां पर वॉल्यूम निकालना है इस पर्टिकुलर सॉलिड का। तो दोस्तों जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पाई था भाई, इसको नोट डाउन करना। इन टर्म्स ऑफ के बाद आगे क्या है? पाई है। पाई के टर्म में आपको वॉल्यूम निकालना है, बहुत सिंपल। तो जैसा कि दोस्तों हम हमेशा से करते हैं, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से शेप बनेगा दोस्तों, है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कुछ इस तरीके से शेप बनेगा। एक हमारे पास है नीचे हेमिस्फीयर कंप्लीटली सॉलिड है ना। जैसा कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है भाई, है ना। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere, यानी कि ये जो जियोमेट्री कंप्लीटली बन रही है ये क्या है हमारे पास? कंप्लीटली सॉलिड, भरा अंदर से, हॉलो नहीं है, शैलो नहीं है, कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली यहाँ पर क्या है? ये सॉलिड है। तो ये एक हेमिस्फीयर हो गया और ऊपर कोन हो गया। हेमिस्फीयर का रेडियस हमारे पास है 1 सेंटीमीटर और कोन की हाइट है हमारे पास h इज इक्वल टू, ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है। और बस इसका वॉल्यूम निकालो यार, बस इतना ही कर रहा है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो लॉजिकली हमें क्या लगता है दोस्तों? लॉजिकली हम हमेशा से सोचते हैं अगर इसका सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो ये गिवन वॉल्यूम किसके बराबर होगा दोस्तों? ये गिवन हमारे पास जो शेप है इसका वॉल्यूम कितना होगा? ये जो गिवन सॉलिड है इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम दोस्तों अगर हम निकालने की कोशिश करें, इसका वॉल्यूम अगर हम निकालने की कोशिश करें तो एक तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा दोस्तों, एक तो किसका होगा? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम किसका होगा? हेमिस्फीयर का होगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? अगर पूरा कंप्लीटली स्फीयर होता तो हमारा वॉल्यूम जो होता वो होता 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हेमिस्फीयर तो आधा होता है ना, आधा होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कितना होगा दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यूब। जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है यहां पर बोल सकते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका है? सिर्फ और सिर्फ स्फीयर का। कोन का कितना हो जाएगा दोस्तों? कोन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कोन का कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर। तो इसमें बेसिकली इस सॉलिड के अंदर दो चीजें थी, एक तो हेमिस्फीयर था उसका वॉल्यूम हमने ले लिया अलग से, और एक कोन था उसका अलग से वॉल्यूम ले लिया। सिंस दोस्तों यहाँ पर दोनों का रेडियस सेम है, ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा क्वेश्चन के अंदर ही कहा गया है ना। ऐसा क्वेश्चन के अंदर ही कहा गया है कि हेमिस्फीयर और कोन का रेडियस सेम है। अच्छा, हाइट के बारे में भी ये कहा गया, हाइट इज इक्वल टू किसके बराबर है? अरे हाइट किसके बराबर है? हाइट ऑफ कोन, ये h इज इक्वल टू किसके बराबर है दोस्तों? h इज इक्वल टू r के बराबर है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर तो है। अब आर स्क्वायर के साथ एच भी आर है, तो एच भी आर है दोस्तों, तो आर स्क्वायर तो था ही, अब एच भी आर है तो एक और आर मल्टीप्लाई हो गया, आर और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, आर क्यूब बनेंगे कि नहीं बनेंगे? डेफिनेटली आर क्यूब बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाई आर क्यूब लिख सकता हूं मैं, समझ रहे हो। आर स्क्वायर तो था ही लेकिन एच भी आर के बराबर, ऐसा कहां पर बोला गया है? ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया एच भी आर के बराबर। तो इस बिना पर हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? कंप्लीटली पाई आर क्यूब। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल बन चुका है क्वेश्चन आपका। पाई आर क्यूब हमने कॉमन निकाला, सो अंदर बचा 2/3 प्लस 1/3, सभी को पता होगा है ना, बेस सेम है तो ऊपर का समेशन होगा 2 + 1 भी 3 होगा और नीचे भी 3 है,
तो 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अभी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, पाई आर क्यूब multiply by 3 divided by 3, and we can say that this 3 and 3 both cancelled out। और r की वैल्यू दोस्तों, r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, सिर्फ और सिर्फ r की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। सिंस वॉल्यूम 3 डायमेंशन है तो आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो r की वैल्यू 1 रखोगे तो दोस्तों पाई मल्टीप्लाई बाई 1 क्यूब, पाई मल्टीप्लाई बाई 1 क्यूब, so answer will be pi centimeter cube। the correct answer of this volume of solid है ना, इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का करेक्ट आंसर कितना होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इन टर्म्स ऑफ पाई इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला था, तो इन टर्म्स ऑफ पाई यहाँ पर कंप्लीटली जो कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन नंबर 1 की, जो एक्सरसाइज 13.2 के अंदर आया है, क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट कैलकुलेशन दोस्तों आपके सामने विजिबल है, आप देख सकते हो, है ना। हमने फिगर को अच्छे से समझा, क्या किया, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम था वो कंसिडर किया, कोन का वॉल्यूम था वो कंसिडर किया, और फाइनली हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। बाय, टेक केयर।